गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 7 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप इसको ध्यान से समझेंगे। इसके अंदर आपको हम बताएंगे कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म क्या है, उसके फैक्टर क्या है और कोफिशिएंट के बारे में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अपना कांस्टेंट। बच्चों, कांस्टेंट क्या होता है? जो हमारे नंबर होते हैं, गिनती होते हैं, उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3 है, 4 है, -5 है, 7 है, -1/8, ये आपके कांस्टेंट कहलाते हैं। कांस्टेंट का मतलब है ये नंबर आपके गिनती में जितने भी नंबर हैं वो सब आपके कांस्टेंट कहलाएंगे। उसके बाद आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है बच्चों? जो आपके ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड, एक्स स्क्वायर, ये सब आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? देखिए बच्चों, जो हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल होते हैं वो प्लस माइनस के द्वारा जुड़ते हैं, मल्टीप्लाई के द्वारा, इन सब के द्वारा वो जुड़ते हैं, तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3x, ये देखिए बच्चों, ये आपका कांस्टेंट है +5, तो ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनके तैयार हो गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 7x² + 9xy -8z, ये देखिए बच्चों, ये भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ प्लस है और माइनस, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल। 7 कांस्टेंट, x² वेरिएबल, 9 कांस्टेंट, x और y वेरिएबल्स, 8 कांस्टेंट और z आपका वेरिएबल्स है। तो आप देख रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका क्या होता है बच्चों? प्लस माइनस सब डिवाइड, इनके द्वारा जुड़े हुए जो होते हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म क्या होती है? देखिए बच्चों, टर्म क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3x + 5। यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक 3x है और 5 है, तो यहाँ पे बच्चों 2 टर्म है। कितनी टर्म है? एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो दोनों मिलके यहाँ पे कितना हो गया? 2 टर्म का ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम इसको लिखें यहाँ पे, मान लीजिए 7x² प्लस के 9xy माइनस के 8z, तो आप देख रहे हैं एक टर्म ये है 7x², एक टर्म है 9xy, एक टर्म है माइनस के 8z, तो बच्चों ये 3 टर्म्स का ये आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसके बाद हम फैक्टर पे चर्चा करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख दूं 7x² प्लस 9xy माइनस के 8z, तो अब इसके फैक्टर पे यदि हम चर्चा करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर ये 7 लिख देंगे, x पे पावर 2 है तो इसको 2 बार ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। फिर 9 लिखेंगे, इसके फैक्टर कैसे होंगे बच्चों? 9 को यहाँ लिख सकते हैं 3 × 3 भी करके लिख सकते हैं, x और y। यहाँ पर बच्चों अगर यहाँ पे इसकी चर्चा करते हैं फैक्टर की, तो यहाँ पे हम 8 भी लिख सकते हैं और इसको -2 और z, ये इसके फैक्टर हो चुके हैं। तो आपने देखा यहाँ पर, ये देखिए 3 टर्म है, 7x² एक टर्म है, प्लस के 9xy दूसरी टर्म है, -8z ये इसकी तीसरी टर्म है। अब इसके फैक्टर हमने किए तो 7 को ऐसे ही लिख दिया, x को 2 पावर है तो 2 बार लिखा है, 9 को फैक्टर कर दिया 3 करके, और x और y को अलग अलग लिख दिया। यहाँ पर 8 के हमने फैक्टर कर दिए हैं, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर z को हमने एक बार लिख दिया है। उसके बाद बच्चों अब हम आगे नेक्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में चर्चा करते हैं कोफिशिएंट पर। देखिए बच्चों, कोफिशिएंट क्या होता है? गुणांक होता है। मान लीजिए ये हमने कोई टर्म यहाँ पे लिख दी है 4x प्लस के 5, तो यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछता है कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, गुणांक क्या होगा, तो वो निकालने के लिए आप देखेंगे x का गुणांक पूछा है तो x के साथ जो गुणा में होगा वो लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा बच्चों?
4 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा अगर हम लिखें 9xy प्लस के 8, तो यहाँ पर अगर x का कोफिशिएंट पूछेगा कोई तो x को छोड़ देंगे, जिसका कोफिशिएंट पूछता है उसको हम छोड़ देते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू, तो बच्चों x का कोफिशिएंट पूछा है तो 9 और y को यहाँ पे लिख देंगे। और अगर इसमें y का कोफिशिएंट पूछेगा, मान लीजिए y का कोफिशिएंट पूछता है तो y को छोड़ देंगे और 9 और x को यहाँ पर लिख देंगे। एक बार फिर आराम से आप समझेंगे बड़े धैर्य के साथ। चैप्टर आपका है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक क्या होता है बच्चों? जो हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल्स होते हैं इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट के द्वारा जो एक्सप्रेशन बन के तैयार होता है उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है 3x प्लस वाई, तो यहाँ पे 3x आपका ये आपका अलजेब्रिक है और ये आपका कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये कांस्टेंट क्या कहलाते हैं? जो आपके नंबर हैं वो कांस्टेंट कहलाते हैं। वेरिएबल आपके x y z a b c d ये आपके वेरिएबल कहलाते हैं। टर्म क्या होती है? टर्म का मतलब होता है पद। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे ये हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 3x प्लस 5, तो यहाँ पे 3x एक टर्म है और 5 दूसरी टर्म है, दोनों यहाँ पे एक और एक दो टर्म है। 7x स्क्वायर प्लस 9xy माइनस 8z, तो यहाँ पे देख रहे हैं 7x स्क्वायर एक टर्म है, 9xy दूसरी टर्म, माइनस 8z तीसरी टर्म, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 3 टर्म है। फैक्टर की अगर बात करें तो देखिए 7x स्क्वायर प्लस 9xy माइनस 8z, ये हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ पर 7x स्क्वायर, इसके फैक्टर करेंगे तो बच्चों देख रहे हैं आप 7 को ऐसे लिख दिया, x पे पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई किया है। इसके बाद 9xy, ये 9 का फैक्टर ये 3 और xy का फैक्टर और 8 के फैक्टर यहाँ पर हमने कर दिए हैं। कोफिशिएंट की बात करते हैं तो 4x प्लस 5, तो यहाँ पे अगर x का कोफिशिएंट हमको निकालना है तो जिसका कोफिशिएंट निकालते हैं उसको छोड़ देते हैं। तो x का कोफिशिएंट निकाला है तो यहाँ पे 4 लिख दिया है। 9xy प्लस 8, यहाँ पर x का कोफिशिएंट निकालेंगे तो x को थोड़ी देर के लिए बंद कर लिया हमने तो 9 और y लिख दिया। y का कोफिशिएंट निकालेंगे तो बच्चों 9 और x आपके पास तैयार हो गया है। अब आप इसको अच्छी तरह से कॉपी पर नोट डाउन कर लें, लिख लें। नेक्स्ट वीडियो में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से संबंधित आपको लाइक टर्म